हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं यूपीएससी के ऊपर वीडियो बनाता हूं। आज गाइस हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि यूपीएससी हमसे क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगता है। तो फर्स्ट ऑफ हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये भी मैं आप लोग को बताऊँगा। हम यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट, कास्ट वाइज आइटम क्या है, हम कितने आइटम दे सकते हैं, आईएएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आईपीएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और टॉप पोजीशन की जो रैंक होती है आईएएस और आईपीएस की, या टॉप पोजीशन की जो पोस्ट होती है वो क्या क्या होती है, हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट वेलकम मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी यूपीएससी से इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं, उनके ये बहुत काम की चीज़ है। शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईएएस और आईपीएस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। हम अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यूपीएससी में एंट्री लेने के लिए ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। मतलब आप ग्रेजुएशन पास हो, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप किसी से भी हो सकते हैं। नो डाउट ग्रेजुएशन पास होना आपका अनिवार्य है। दूसरी बात हम करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट में जो जनरल कोटा के लोग हैं, जो जनरल कास्ट के लोग आते हैं, जो ओपन कास्ट, तो उनके लिए यूपीएससी ने 21 से 32 वर्ष की आयु सीमा रखी है। मतलब आप 21 ईयर टू 32 ईयर तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। आफ्टर 32 ईयर आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते अगर आप ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से हैं तो। ओबीसी और एससी एसटी के लिए छूट दी गई है। तो ओबीसी में 21 से लेकर 35 वर्ष तक की छूट दी गई है। मतलब आप 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। मींस 21 टू 35 ईयर्स तक आप अटैम्प्ट दे सकते हैं। और एससी एसटी के लिए 21 टू 37 ईयर तक आप अटैम्प्ट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं अटैम्प्ट की, आप कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो हम कास्ट वाइज अटैम्प्ट की बात करेंगे तो जनरल जो ओपन कैटेगरी है उसको 6 एटम देना अलाउ किया गया है। आप 6 एटम दे सकते हैं अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं। और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी अटैम्प्ट आप 37 ईयर तक दे सकते हैं। आप जब 37 ईयर के हो जाएं उसके बाद आप एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपकी जो एज लिमिट है वो पूरी हो चुकी होगी। तो जब तक आप 37 के नहीं होते, एससी एसटी वालों के लिए छूट दी गई है, वो 37 ईयर तक उनकी उम्र तक वो कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि आईएएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आईएएस बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना, जैसे मैंने पहले ही बताया, ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए। इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। आपको टॉप रैंक हासिल करना होता है आईएएस बनने के लिए। बिटवीन 1 to 100, एक रैंक से 100 रैंक के बीच में आपको रैंक हासिल करना होता है, तभी आप एक आईएएस ऑफिसर के रूप में सम्मानित किए जाएंगे। आईपीएस बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मेल के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी मैं फीमेल के लिए भी आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। हाँ, यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में आईपीएस के जो हाइट होती है मेल कैंडिडेट की, वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट जो है वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर हम चेस्ट का एक्सपांसन करते हैं, मतलब चेस्ट को फुलाते हैं, तो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा हमारा चेस्ट फूलना चाहिए। जो हमारा आई विज़न रखा गया है, आंखों की रोशनी, वो 6/6 और 6/9 डिस्टेंट विज़न फॉर गुड आइज़ के लिए रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम महिलाओं की बात करें, मतलब कोई अगर फीमेल कैंडिडेट है, वो आईपीएस बनना चाहती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो उनको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। उसके बाद वो यूपीएससी में फॉर्म फिलअप कर दें। उनकी हाइट मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है। और आई विज़न जो है वो 6/12 और 6/9 फॉर वर्स्ट आई दिया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टॉप पोजीशन ऑफ
पोस्ट ऑफ आईएएस एंड आईपीएस। तो आईएएस की जो टॉप पोस्ट होती है वह एक कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट होती है। मतलब आईएएस का प्रमोशन होते 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 उसे कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट दिया जाता है अगर वो आईएएस पास्ट में बहुत अच्छा काम किया रहता है। तो वो आईएएस एक कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में सम्मानित किया जाता है आगे चल के। तो आजकल के जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो श्री राजीव गौबा सर हैं। उन्होंने अगस्त 2019 में पास आउट किया था। अब हम आईपीएस की बात करेंगे तो आईपीएस में हमारा जो टॉप पोस्ट होता है वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब डीजीपी। थैंक यू सो मच। मुझे भरोसा है आपको बहुत इसमें जानकारी प्राप्त हुई होगी। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूपीएससी किस तरीके से एग्ज़ाम लेता है, उसके कितने स्टेज हैं, उसके कितने स्टेप्स हैं और कितने कितने मार्क्स के पेपर्स होते हैं, तो प्लीज़ आप मेरा प्रीवियस ये जो वीडियो है वो देखिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा।